अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हम हालत जंग में हैं। सानिया पेशावर के बाद दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, यकीनी तौर पर उनका रिएक्शन भी आएगा। वो बेगुनाहों के खून से होली खेलने की कोशिश भी करेंगे और तालीमी इदारे तो खास तौर पर उनके हदफ पर हैं। ऐसे में क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों ने वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं या फिर हम सब किसी ख्वाब ख्याली में है? आज की ये रिपोर्ट तहलका मचाने वाली है। सीधा जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर शहर में मौजूद है। सानिया पेशावर के बाद भी अगर हुकूमत और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर न जाने कौन सी ऐसी क़यामत आएगी जिसके बाद सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फराहम करेंगे, तालीमी इदारों में भी और हसास इमारतों में भी। मेरे हक़ में बिल्कुल UET है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, जिसकी सिक्योरिटी लैब्स आज हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ ये भी आपको मैं बताते चलूँ कि मुतल्लिका DSP साहब का ऑफिस भी यूनिवर्सिटी के एक अहाते में मौजूद है और सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि कोई भी शख्स मोटरसाइकिल, गाड़ी या पैदल अंदर बड़े आराम से दाखिल हो सकता है। यूनिवर्सिटी की तस्वीर या वीडियो बनाकर सिक्योरिटी लैब्स को मुकम्मल तौर पर चेक कर सकता है। हम लोग सबसे पहले अपने साथी को अंदर दाखिल करेंगे और इसकी अगर कोई तलाशी ना हुई तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। अंदर जाके DSP साहब से भी पूछेंगे कि अब वो कोई सानिया लाहौर करवाना चाहते हैं या इसके अलावा जो अंदर लोग मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो फॉरेनर्स मौजूद हैं और हॉस्टल्स के अंदर हैं, उनकी जानों का अगर ज़िया होता है तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त किस पर पड़ेगी, यही जानने के लिए जुर्म बोलते हैं कि टीम आज जो है ये स्टिंग ऑपरेशन करेगी। और इसके अंदर अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग आवाम की भलाई, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त पंजाब पुलिस पर पड़ेगी, हम पर नहीं, क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं कि अब भी सिक्योरिटी लैब्स हैं लाहौर में और ये किसी बड़े सानिया का इंतबा हो सकता है अगर होश के नाखून ना लिए। इस शख्स को अंदर दाखिल करेंगे और उसके बाद आपको हालात दिखाता हूँ। फुटेज के मनाजिर जरा गौर से देखिए। हमारी टीम का किरदार यूनिवर्सिटी के मेन गेट की जानिब बढ़ रहा है। ये फुटेज देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से शहरियों से जो वादे किए गए वहाँ सिवाय खोखले दामों की और कुछ नहीं। और जनाब आप चेकिंग के मनाजर देख लीजिएगा। ड्यूटी पर खड़े हुए सिक्योरिटी एहलकार कितने ही जो है वो पाबंद है अपनी ड्यूटी के, वो अंदर दाखिल हो गया है। अब इसकी किसी किस्म की कोई जामिया तलाशी नहीं हुई है। ये मनाजिर आपने देख लिए हैं। तो ये है वो सिक्योरिटी, ये है वो हिफाजती इकदामात जो दहशत गर्दों को रोकने के लिए किए गए हैं। किसको खबर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने वाला शख्स कौन है? अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि ये शख्स दहशत गर्द है, यूनिवर्सिटी में घुस चुका है, तो अब आगे क्या होने वाला है? ये शख्स अगर दहशतगर्द होता तो यहाँ कुछ भी कर सकता था। ये यूनिवर्सिटी में आजादाना घूम फिर रहा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास से गुजर रहा है। अंदर के सारे रास्तों, जगहों, इमारतों की फुटेज और वीडियो बनाकर दहशत गर्दों की तरह पूरी प्लानिंग करके जो चाहे कर सकता है। जिस तरह ये एक शख्स बगैर चेकिंग के यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गया है, बिल्कुल इसी तरह अगर दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद एक एक करके यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गई तो इसके बाद क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। शख्स जो है विदाउट चेकिंग अंदर गया और विदाउट चेकिंग ही ये शख्स बाहर आ गया और हालात तो आपके सामने हैं कि कितनी चेकिंग हुई है और कितनी नहीं हुई। बहरहाल पैदल गया था, अब गाड़ी अंदर लेकर जाते हैं, गाड़ी की चेकिंग होती है, ये नहीं होती, कैमरा इस पे भी ऑन होगा और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अंदर DSP साहब का क्या मौक़िफ़ है। एक दहशतगर्द पिस्टल या बारूदी जैकेट लेकर अंदर जाए, न तब सिक्योरिटी वालों को कोई होश रहता है और न उस वक्त जब कोई बारूद से भरी गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर पहुंच जाए। ये हम अंदर दाखिल हो गए हैं और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी, कोई चेकिंग नहीं हुई और अब यहाँ पर अहम इमारतें, ये डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक,
इसके साथ एक पुलिस एहलकार यहाँ पे खड़ा है जो फोन पर वो बातें करने में मसरूफ है, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार सामने बैरियर पे नाका लगा कर तो खड़ा है, लेकिन किसी भी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है, कुछ खाने पीने में मसरूफ था। अब फर्ज करें इस गाड़ी की जगह दहशतगर्दों की गाड़ी होती, वो भी बारूद से भरी हुई, तो फिर यकीनी तौर पर पूरी यूनिवर्सिटी राख का ढेर बन जाती। हर तरफ लाशें बिखरी होती, एक और सानिया पेशावर जन्म ले चुका होता। ये यूनिवर्सिटी के अंदर के मनाजिर हैं जो हम लोग गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुए हैं। किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। ये राइट साइड पे वो हॉस्टल है जहाँ पर स्टूडेंट्स रिहाइश पजीर हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास नामनिहाद सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद जुर्म बोलता है की टीम पहुंची डीएसपी के ऑफिस। ये डीएसपी साहब के सामने गाड़ी है जी, और अब स्पाई कैम के जरिए मैं डीएसपी साहब तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्या मुलाकात होती है या नहीं। याद रहे कि आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक 3 से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम एसएचओज और डीएसपी अपने इलाकों में अपने ऑफिसेज में रहेंगे और लोगों की बातें सुनेंगे, उनकी शिकायत सुनेंगे। जुर्म बोलता है कि टीम नाकिस सिक्योरिटी की शिकायत लेकर डीएसपी के ऑफिस पहुंची और हमें पूरा यकीन था कि मेन गेट पर सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में जानकर सीनियर पुलिस अफसर सारे कामकाज छोड़कर फौरी एक्शन लेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डीएसपी का जवाब हमारी समझ से बालातर था। अंदर रीडर साहब के कमरे में मैं गया हूँ और उन्होंने कहा है कि डीएसपी साहब, मुतलका डीएसपी साहब मीटिंग में है। अली रिजवी नाम है जी मेरा, अंदर मीटिंग में है। और अब उनसे जो है हम सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो और क्या है। डीजीपी लाहौर की जानिब से ये एक सर्कुलर जारी किया गया था कि उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर में कोई भी शख्स बिना अर्दली के उनके कमरे में दाखिल हो सकता है अपनी शिकायत लेकर, लेकिन डीएसपी साहब के कमरे में दाखिल होने के लिए सबसे पहले रीडर के रूम में बताया गया है। रीडर साहब ने अंदर जाकर बताया है और अभी तक हमारा बुलावा नहीं आया। कैमरा ऑन है और कैमरा हम बंद नहीं करेंगे ताकि कितनी देर में वो बुलाते हैं, शिकायत कितनी देर में सुनते हैं, जरा वो सुन लीजिए। जुर्म बोलता है कि टीम काफी देर तक इंतजार करती रही और फिर कहीं जाकर हमें बताया गया कि डीएसपी साहब मीटिंग में हैं। सिक्योरिटी का मामला है, लोगों की जानों का मामला है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगियों का मामला है। अच्छा सर, क्या गुड नेम आपका सर? मेरा नाम अली रिजवी है। अली रिजवी भाई, एयर भाई? जी सर। आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और डीएसपी ने हमें अंदर बुला लिया, लेकिन फिर एक और मसला खड़ा हो गया। जी सर, आ जाओ आबिद। कैमरा तो हो भी सकते सर, आप बड़े हसास मैटर में मिल रहे हैं। आप तो आप हमारे हम तो हसास मैटर में मिल रहे हैं ना। क्या तो सारे पहले सर मेरी बात सुनिए, आप उनसे पूछ लें, हम क्योंकि ऑफिस का तकद्दस है, आप उनसे पूछ लें कि वो कैमरा लेकर अंदर आना चाहते हैं, आप पूछ लें। हम तो ऐसे दाखिल नहीं ना हो रहे, हम तकद्दस है ऑफिस का। समझ में नहीं आता पुलिस अफसरान कैमरा ऑन देखकर इस कदर खौफजदा क्यों हो जाते हैं। खैर कुछ भी हो, मौक़िफ़ तो हमें लेना था और वो भी ऑन कैमरा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की जानों का मामला था। सने पेशावर के बाद हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम इकदाम कर रहे हैं। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना इजलास बुलाए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक वो यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हैं। बैरून ममालिक से स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो अभी भी हॉस्टल में, हमारी इतलात के मुताबिक कुछ फिगर्स मेरे पास हैं कि अब भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इनकी रिहाइश हॉस्टल्स के अंदर है। और यूनिवर्सिटी अगर बंद भी है, हमें उससे लेना देना नहीं है। क्या इकदाम हैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के? आपका ऑफिस भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर? एक तो ये है, एक ही एंट्री एग्जिट हमने कर दिया है। हमारी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद होती है, इनकी अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद है। अंदर भी जो है इसके जो हैं राउंड अबाउट में भी डे नाइट इनकी पेट्रोलिंग भी है, लाइट्स में इजाफा किया है, बैक साइड के गेट सारे बंद कर दिए गए हैं। वैसे भी अभी यूनिवर्सिटी बंद है, तो मैक्सिमम कर रहे हैं जो हो सकते हैं। डीएसपी ने बड़े ही मीठे अंदाज में अपना मौकफ देखकर मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल मेरी टीम बाहर देख कर आई थी, ऐसे में डीएसपी के इस खूबसूरत जवाब को कैसे तस्लीम कर लेती। सर, आपने कहा कि गेट पर आपकी सिक्योरिटी भी मौजूद, जामिया की सिक्योरिटी भी मौजूद है। खड़े होने को सिक्योरिटी का नाम दिया जा सकता है कि महज खड़े में हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, क्या हम सिक्योरिटी दे रहे हैं? चलें उससे मजीद टाइट कर। नहीं सर, बच्चे मर गए हैं,
आप कह रहे हैं इसको मजीद टाइट कर लेते हैं, कितने लोग और मरवाने हैं? आप लड़ने आए हैं तो आप आपने बात ऐसी की कि चलें और कर लेते हैं, तो मेरा तो आप जरा 2 सेकंड के लिए सोचें सर कि जिनके बच्चे मरे हैं ना, जिनके बच्चों को पूछ के मारा गया सर, हम सब दुखी हैं। बात ही ऐसे कर दी। मैं तो सर रोने, मेरा दिल कर रहा है मैं मातम करूं इधर। आप रोने, आप कह रहे हैं लड़ने, मेरा दिल कर रहा है मैं मातम कर लूं, मेरा सर फाड़ दें सर। आपने अगर आपसे पूछ लिया, आपने सर बात ही ऐसी कर दी। अब डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर है सर। हमने सिक्योरिटी बेहतरीन की हुई है यहाँ पे। सानिया लाहौर, पेशावर के बाद सानिया लाहौर होगा, तब तमाम स्कूलों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की भी कर रहे सर हैं। पैदल शख्स मैंने अंदर दाखिल किया, सुनने का यूं सर, पैदल शख्स मैंने अंदर दाखिल किया, गाड़ी लेकर, इसके अंदर अगर बम हो, इसके अंदर क्लैशंस हो, इसके अंदर पिस्टल हो, इसके अंदर दस्ती बम हो, इसके अंदर खुदकुश जैकेट हो, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आपके ऑफिस तक मैं आ गया हूँ, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं सर। इससे ज्यादा फिर वही आएंगे और वो आगे फिर पूछेंगे और मारेंगे। चलिए इंशाल्लाह मजीद हम चेक करते हैं क्यों ऐसे हो रहा है। आप मेरे साथ बाहर चलिए, गेट पर जाके पूछिए कि ये गाड़ी किस तरह अंदर दाखिल हुई, और मजीद आए मेरे साथ। आप नहीं सर, मेरे साथ चले आप, मैं नहीं ऐसे जाऊंगा आते हैं आप प्लीज। जनाब। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरी यार मुझे तंग न करे प्लीज, आप ना वो हमारे सीनियर आते हैं, उनसे बात करिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गाड़ियों को चेक कर लें हाँ प्लीज। जी, मैं चेक इस करूँगा। गाड़ी को नहीं चेक किया था आपने? मैं इधर नहीं खड़ा था उससे। हमने ना कि सिक्योरिटी की निशानदही की, तो बजाय इस निशानदही पर गेट पर खड़े सिक्योरिटी एहलकारों से बाज पुर्स करने के डीएसपी साहब ने अजीबोगरीब लॉजिक देना शुरू कर दिए। ऐसे बन गया, यहाँ यूनिवर्सिटी चूंकि बिल्कुल क्लोज है। हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स नहीं रह रहे। अच्छा मुझे आप ये बता दें कयूम साहब, आपकी बहुत उसको खाली करा दिया गया है। हॉस्टल्स में कोई स्टूडेंट, कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं होता। ये मैं आपको हॉस्टल्स में दिखाऊं? अभी आप चेक कर लें, मैं बाद में कर लूँ। सर आप मेरे साथ आए ना, मैं आपको आपके साथ जाने। सर आप मेरे बाउंड है सर। आपने मेरा मौक़िफ़ ले लिया है, ठीक है आप अपना बाउंड है सर, आप बाउंड है, आप सरकारी मुलाजिम है, आप मेरे टैक्स से आपकी तनख्वाह। भाई आपको भी हमारे अवाम के खाते में सर भी टैक्स जाता है सर, आप अवाम के खाते में टैक्सेस से भी आपको सहूलतें मिलती हैं। आप चेक कर लें जाकर, हमने जो करना। मैं तो चेक कर रहा हूँ ना, मैं आपको चेक करवाऊंगा ना। चलिए फिर मैं जब चेक करना होगा मैं कर लूँ। मतलब सर कब चेक? मैं वेट कर लेता हूँ। नाइट चेक करता हूँ, मैंने आपके कहने पे थोड़ी चेक करता हूँ। गाड़ी अंदर दाखिल हो चुकी है, शख्स अंदर दाखिल हो चुका है। उन्होंने आपको तो ले आने दिया, लेकिन मुझे क्यों आने दिया सर? मुझे कैसे जानते हैं वो? आपको सारी दुनिया जानती है, आप जो कर रहे हैं आपको कौन नहीं जानता। मैं तो जाके, मैं तो गाड़ी से उतरा ही नहीं, गाड़ी पे ब्लाइंडर्स लगे हुए थे। अच्छा चलिए, ब्लैक शीशे सर। हम मजीद देखते हैं इसमें जो भी है देखें। आप मेरे साथ प्राइवेट वर्दी में चले, आप आकर खुद देख लें कि वहाँ पे लोग यहाँ चिल्ली से ड्रामेटाइज तो नहीं मैं कर रहा, मैंने अपनी सिक्योरिटी जैसे मैं ड्रामा कर रहा हूँ सर। ये ड्रामा है, लोगों के जाने चली गई हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं सर। आप कह रहे हैं ड्रामा? मेरा ख्याल है आप इसको वाइंड अप करें। नाकाम कारकर्दगी को तस्लीम करने के बजाय ये पुलिस अफसर बुरी तरह बौखला गया, और इसी बौखलाहट में मौसूफ ने जुर्म बोलता है की टीम को एक मशवरा भी दे दिया। मेरा ख्याल में तो पेशावर के बाद हर शख्स जो है ना, वो अपने तौर पर, हम भी उसी वाले से निकले हैं कि हम लोग दिखा सकें कि सिक्योरिटी फील करें कि सारी दुनिया इसी तरह परेशान है। उस आने के बाद सारे अदारे मैक्सिमम कर रहे हैं सफात में, और हम जितना कर सकते हैं हम उससे बढ़ के कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी। थोड़ी देर बाहर वेट कर लूँ, अगर आप विजिट कर लें सर उन लोगों को। खुदा ना खासा सर, अभी तो हम लोग दाखिल हैं, हम शरीफ लोग हैं, कोई दहशतगर्द दाखिल हो गया फिर क्या होगा सर? फिर उन्होंने आगे निशानदेही नहीं करवानी सर, उन्होंने आपको भी आ जाना है सर आपके पास। पहले भी किसी और ऑफिस का चक्कर लगा लिया, शहर में बेशुमार दफ्तर से चक्कर लगाना हमारा काम नहीं, हमारा काम इसलाह करना है, निशानदेही कर दी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इंशाल्लाह इसके मजीद। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ सर। सर मैं डिसअपॉइंट हूँ। 3 थानों की आप इंचार्ज हैं सर, 3 थानों। करूंगा कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो खत्म हो जाए इंशाल्लाह। मैं आपके सामने है जी, हमने इंतहाई रिस्पेक्टेबल अंदाज में जितना हम कह सकते थे, जितना हम फोर्स कर सकते थे डीएसपी साहब की मौजूदगी में, हमने वो किया है। लेकिन शायद हमारा ये करना देखने वालों को तो शायद जो है बेहतर लगे, सिक्योरिटी फराहम करने वालों को बुरा लग रहा है, और सच हमेशा कड़वा होता है, और वही बात है, जितना मीठा होगा उतना हब हब, कड़वा होगा तो थू थू। बहरहाल हमने अपना काम किया है, हमने दिखाया है। सिक्योरिटी
सिर्फ मुंह से नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी के लिए अमली इकदाम करना जरूरी है। सर थैंक यू सो मच सर। हद है ढिठाई की, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा की जिंदगियां दाव पर लगाने में जो भी मुलव्विस है, हम उससे जवाब जरूर तलब करेंगे। आगे देखिए। फिलहाल सूरत हाल ये है कि एक गाड़ी ये पार्क है, एक गाड़ी हमारी पार्क थी। हमारी गाड़ी में हम लोग 2 लोग, जबकि दूसरी गाड़ी में हमारा कैमरामैन और मैं और मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इनका हुलिया भी और इनको लेकर यही पैदल चलते हुए ये तमाम फुटेज इन्होंने भी बनाई, हमारे एक और साथी ने भी बनाई। और ये फुटेजेस के बाद ये एक रिक्शा जो कि इंतहाई तेजी से, यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। जी हाँ, किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं। सिक्योरिटी और इंतजामिया ने दहशतगर्दों का काम आसान कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर सड़कों पर स्पीड लिमिट का भी कोई तयन नहीं किया गया, ना ही डिपार्टमेंट्स के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिनकी वजह से गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी के साथ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता दहशतगर्द हमला करते हैं तो बड़ी ही तेजी के साथ अपने हदफ के करीब पहुंचकर और अपना टारगेट पूरा करके बड़ी आसानी के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जहां यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इन चीजों का ख्याल नहीं रख रही, वहीं सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार और अफसरान भी बस दिखावे की सिक्योरिटी कर रहे हैं। डीएसपी ने तो गेट पर तैनात एहलकारों से पूछगछ नहीं की, लेकिन चलिए हम अपना फर्ज तो निभाते चले। ये जो अंदर लोग जाते हैं और जो आते हैं वो बिला झिझक अंदर चले जाते हैं। आप क्या चेकिंग करते हैं? नहीं, ये अभी हमारा मुलाजम है। मुलाजमों को हम जानते हैं, मुलाजमों के अलावा हम बाकी तमाम लोग चेक करते हैं। गाड़ी भी आपके मुलाजमों की थी जी? ये गाड़ी हम अंदर ले गए थे। किस टाइम? आप कितने बजे ले गए? अब से ठीक 25 मिनट पहले। यही तो बात है। कितने? अभी 3 बजे से पहले आप ले गए। अब से 25 मिनट पहले। आप इनके साथ किस बेस पे कर रहे हैं बात? मैं सर इनसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर गेट पे खड़े हैं, आप इंतजामिया के हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो एम्प्लॉय यहाँ पे, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग पैदल अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी कुछ तलाशी हो रही है, कुछ चेकिंग हो रही है? आप लोग डिक्कियाँ वगैरह चेक कर रहे हैं? जो अंदर की है ना सर, जिनका स्टिकर लगा हुआ है उनको नहीं चेक करते। वो अपने जैसे ये देखना स्टिकर लगा हुआ है। इधर आए। आप 1 मिनट के लिए जरा गाड़ी साइड पे पार्क करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आइए। यार आप लोग ना वैसे, हम अपनी गाड़ी भी ले गए हैं, असला भी ले गए अंदर। इसका मतलब कि आप लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं। गलत बात है, आप लोग बहुत गलत है। सॉरी, ना करें। हालात आपके सामने जनाब। कैमरा ऑन देखकर सिक्योरिटी एहलकार भी मुतारिक हो गए थे, लेकिन हमें अच्छी तरह पता था कि उनकी ये फुर्तियां दिखावे के सिवा कुछ नहीं। जनाब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरी यार मुझे तंग न करे प्लीज। आप ना, वो हमारे सीनियर आते हैं, उनसे बात करिए। मतलब डीएसपी साहब ने कुछ नहीं किया? चलो फिर डीएसपी से बात। अच्छा सर, आप अपना काम करें, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गाड़ियों को चेक कर लें प्लीज। हाँ जी, मैं चेक करूँगा। गाड़ी को नहीं चेक किया था आपने? मैं इधर नहीं खड़ा था। कोई नहीं जो अपनी लापरवाहियों और कोताहियों को तस्लीम करे। यहाँ हर शख्स अपना मलबा दूसरे पर गिराता नजर आता है। ऐसे में कैसे ठीक होंगे हालात? कानून नाफिज करने वालों से लेकर हुक्मरानों तक सभी हैं इस मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार। जुर्म बोलते हैं कि टीम ने तो ये दिखाया कि किस तरह सिक्योरिटी लैब्स हैं, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी, जिसकी सिक्योरिटी के हालात ये थे। यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 140 घरों में जब जनाजे पहुंचे थे तो पूरी कौम मुत्तहद होकर बाहर खड़ी हो चुकी है। हम लोग अपनी जानें तो दे सकते हैं, हम लोग हर उस शख्स से लड़ेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मियां साहब खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, इन सिक्योरिटी को बेहतर कीजिए। खुदारा उस साने से कुछ सबक सीख लीजिए। सिर्फ फोटो सेशन से कुछ नहीं होगा। उन माहों की आहो पुकार को 2 सेकंड के लिए सोच लें कि किस तरह उन्होंने अपने लखते जिगरों को दफन किया है, किस तरीके से माओ से उनके बच्चे छीन लिए गए हैं। क्या अब भी अगर हम उस ताने से सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इस वक्त पूरी कौम आपके साथ है, आप कदम उठाइए, हर शख्स आपका साथ देगा, लेकिन इस तरह लोगों के प्यारों को स्टेक पे मत लगाइए। खुदारा कुछ कीजिए, खुदा के लिए आप बस कीजिए। आखिर हम सबको, हमारे बच्चों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? क्यों बेगुनाह शहरियों को इन वहशियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? ये वक्त बुलंद बांग दावे करने का नहीं, अमली इक़दामात का है।
ब्रेक के बाद देखिए क्या नशा पूरा करने के लिए नशेई नौजवान का खून पी गए, गली सड़ी लाश बुरसा गम से निढाल। निजाम हुकूमत भी चल रहा है, इदारे भी फाल हैं और कानून नाफिज करने वाले भी मुतहर्रिक, लेकिन कड़वा सच ये है कि किसी को जरा भी कानून का डर नहीं। हेरा फेरी और 2 नंबरी तो दूर की बात, यहाँ लाशें गिरना मामूल बन गया है। बात बड़े शहरों की हो या दूर दराज के इलाकों की, इंसानी जान हर जगह सस्ती है। एक और घर में कोहराम मचा है, सफे मातम बिछी है। मैं तो मुंह ही नहीं असी तो वेख्या, असी शक्ल ही नहीं वेखी। गया फिर नहीं आया साढ़े कोल, चंद घंटे ही आपका मेहमान रहा सिर्फ, बस रात आया तो सुबह चले गया भाई, उसको बाद नहीं देखा मैंने। लास्ट पे आपने देखा नहीं उसको, रोई नहीं, मुंह ही नहीं देखा, तस्वीर रख के रोंदे रहे। ये यादगार तस्वीर है उस जवान की जिसकी लाश इस कदर मस्क शुदा थी कि मां मरने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। जालिमों ने इस मां से इसका लख्ते जिगर छीन लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया। मेरा वही रोजी का वसीला था, हाँ जी वही करता था। मेरा मियाँ बीमार है, वही मेरा बस ख्याल। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 हैं। 5 हाँ जी, 4 बेटे एक बेटी? नहीं, 4 बेटे 1 बेटी। हाँ जी, 1 बेटी है। जहाँ माँ की ममता तड़प रही है, वही नन्ही बहन को भी रह रह कर भाई की याद सता रही है। वो हमसे बहुत प्यार करता था, उसके अलावा हमारा कोई मानने वाला भी नहीं, वो हमारा भाई था। क्या आपका हुकूमत है? बस हमारा का इंसाफ होता है, बस हम यही था। उनके दुश्मनों के अल्लाह ताला पर्दाफाश करे, उनको पकड़े, उनको पूछे भाई किस तरह मारा है, किस तरह ले गए इसको। नशेई बंदे ने साढ़े बच्चे कर देता ने, उसका मुर्दा कर देता ने, असी ओदी शक्ल नहीं देखी। सानू ये भी बड़ा दुख है, ओदी शक्ल नहीं देखी। ओदी मैयत पता नहीं की कीता ने, तेजाब पा के गाली ने कि ओदी मैयत गाल सती ने। सानू बड़े दुख है ना, साडे ना बड़ा जुल्म होया, असी आज ताईं ओदी दुख नहीं वेखा। असी पूछया तो ना आखे ते कोई नहीं। मेरा बच्चा साडा इंसाफ होवे, असी गरीब है, साडा बच्चा वो कमावन वाला, असी ओदा मुंह नहीं देखिया। मेरा बच्चा ये खौफनाक वाकया पेश आया जिला साहिवाल के थाना कसोवाल की हदूद में। लाहौर में मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान अपने गांव पहुंचकर अचानक गायब हो गया। हमारी आखिरी बार यहाँ से क्या कह के गया था वकास? क्या खाना नाश्ता किया उसने? क्या बात की आपसे? मेरे को यही पूछा अभी अम्मी तू कपड़े सिलाए नहीं दे। मैंने कहा या हम कोई नहीं हाले सिवाए भी ले पे नाश्ता किया मेरे कोल बह के खाना खुना खादा सी ते हो बस गया फिर नहीं आया। लाहौर आया रात में आया काम होते रात को आया सुबह 7 बजे यहाँ से? हाँ जी 7 बजे। यही पूछा है बहन भाई से हाँ जी हाँ अपने भी लेकर आया था। मकतूल नईम बस एक रात घर में ठहरा और फिर अगले दिन न जाने कहां चला गया। यह मकतूल नईम का बीमार बाप जिसका कहना है कि उसका बेटा तो दोस्तों से मिलने गया था। काम कर रहा जी लाहौरों काम तो आया सी इत्थे ते ए ते दोस्त ने उन्होंने मिलन गया जी वापस नहीं आया है। मकतूल आखिर गया तो कहां? पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान अहले इलाका की जुबानी पता चला कि उसे आखिरी बार अपने 3 दोस्तों के हमरा देखा गया था। क्या नाम आपका? वाजिद अली हमारा नाम है। जब मैं अपने घर के पास आया था ना तो मेरा दोस्त है पेंटर, मैं उसके पास आया तो बोला यार थोड़ा काम आया तो चलना है साथ में दुकान पर शाम में। तो जब मैंने देखा तो ये 4 लड़के जा रहे थे, वकास साथ था और 3 लड़के आ गए थे। कौन थे? ये जो कत्ल किए इस लोगों ने, हाँ मुजम्मल और नाम नहीं मुझे आते, साकब होगा तो जहाद, ये 3 थे साथ। गांव के एक और नौजवान ने भी इस बात की तस्दीक की कि उसने मकतूल को अपने दोस्तों के साथ देखा था। आप भी मलेदार? जी मैं भी मलेदार हूँ। ये मेरे साथ था, ये मेरा दोस्त है और हम दोनों बातें कर रहे थे वहाँ। इसने मेरे साथ काम करना था थोड़ा सा, इसलिए। जी मैं पेंटर हूँ। तो वो तीनों आगे आगे जा रहे थे और ये पीछे जा रहा था उनके। मकतूल के ये दोस्त नशा करते थे और मकतूल जब भी घर आता तो उसके भरोसा उसे इन लड़कों से मिलने से मना करते, लेकिन वो फिर भी न रुकता। मकतूल की गुमशुदगी की बात शक होने पर इलाके के बुजुर्गों ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछगछ की, लेकिन वो साफ मुकर गई।
जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और इन मुल्जिमान के बारे में भी बताया गया और साथ ही बुरसा अपने तय भी मकतूल को ढूंढने की कोशिश करते रहे। इसके बाद की कहानी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुलिस ने हस्बे मामूल वही किया जो उसका पुराना वतीरा है। दूसरी तरफ बुरसा तलाश करके थक हार चुके तो फिर एक फोन कॉल मौसूल हुई, लेकिन ये कोई खुशी की कॉल नहीं, नौजवान नईम की मौत का पैगाम था। कॉल आपको मौसूल हुई? जी मुझे क्या कॉल है, क्या बताया? कॉल उसने कहा ये आपके बड़े भाई हैं, उनसे बात कराएं। क्या पूछा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ रक्षा की नाम है मलक ताहर है, जो उसका कत्ल यहाँ किया गया वो उसको फेंक कर आया है। रिक्शे वाला लेकर गया। मैंने उससे पूछा आप अपना नाम बताएं, उसने फोन बंद कर दिया। कॉलर ने फोन बंद कर दिया, मगर जब बुरसा बताई गई जगह पर पहुंचे तो ये खबर सच निकली। वो लाश किसी और की नहीं, उन्हीं के लखते जिगर की थी, लेकिन लाश जिस हाल में थी उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, सारा गला सड़ा पड़ा था जी, और जैसे तेजाब डाला गया हो उसके ऊपर। और हमने जब घर से फोन किया भी उसकी निशानियां बताएं, घर वालों ने बताया कि उसके छोटे भाई की पैंट शर्ट, वो बड़े यानी चाचू की शर्ट और भाई की पैंट बेल्ट बांध कर गया हो। हमने पैंट से और उसकी शर्ट से और उसके बेल्ट से शिनाख्त किया, बाकी उसकी यानी कि बॉडी की हाइट से। लाश मिलने के बाद घर में कोहराम बरपा है। माँ बाप बहन भाइयों पर क़यामत टूट गई। जवान बेटे की मौत यकीनी तौर पर माँ बाप को जीते जी मार देती है। अपनों के बिछड़ने का दुख इंसान को तोड़ कर रख देता है, और नईम के जाने का दुख तो इसलिए भी बुरसा की बर्दाश्त से बाहर था कि वो तिबई मौत नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया, वो भी वहशतनाक तरीके से। लेकिन किस लिए? आखिर वो कौन सा जुर्म था जिसकी इतनी भयानक सजा दी गई? जब घर में सफे मातम बिछी तो दुख की इन घड़ियों में मोहल्ले की औरतों की जुबानी एक और खबर भी सुनने में आई कि मकतूल के कातिलों की किसी रिश्तेदार लड़की के साथ ताल्लुकात थे और इसी रंजिश में इस लड़की को कत्ल किया गया। जुर्म बोलता है कि टीम ने जब मकतूल के वरुसा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। जिस दिन ये आया था ना, उस दिन भी वो लड़की इधर ही आई थी, हालांकि वो खानपुर में रहती है। जब ये लाहौर से वापस आया ना, तो जो 2-3 दिन ये गायब रहा, यानी जिस दिन उस दिन भी लड़की उनके घर आई हुई थी। इस चीज से ना, यानी कि जिस दिन बात पहले फैली ना कि मिल नहीं रहा, तो मोहल्ले की औरतों में ये बात चल रही थी। बाद में ये बात फिर खामोश हो गई। पुलिस ने इन्हीं शवाहिद की रोशनी में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद नशा करने वाले मुल्जिमान पर पुलिस इस कदर मेहरबान हुई कि उनका नशा पूरा करने की जिम्मेदारी भी मुद्दई पार्टी पर डाल दी। कि भाई हम ये जो मुल्जिम है ना, ये हमें आप पैसे दें, हमने इनके बयानात लेने, इनको टीके लगाने हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उससे बयान लेते हैं। वो कह रहे हैं ये इतने पैसे लेते हैं आप, यानी कि जब भी जाते हैं, बस क्या बताऊं फिर, बताएं कितने पैसे देते हैं? कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 के जी। इनको ये मर जाएंगे जी, हमारे लिए अजाब बन जाएंगे जी, हम क्या करें जी इनके लिए जी, ये तो हमारे लिए अजाब है। उनको जो खुराक देते हैं डोज उनका, वो भी आपके पैसों से ले रहे हैं। अभी तक कोई पेशरफ नहीं की, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक उनसे, ये तक बल्कि उसके जो रिश्तेदार जो पीछे जो भाई उसका है ना, उनका भाई भी है, कजन भी है, वो अभी तक वो इसी तरह मंशियात बेच रहे हैं और हमें धमकियां लगा रहे हैं कि आप लोग क्या कर लेंगे, इससे पहले भी क्या होगा। गांव के हर उस शख्स को धमकी दी जाती है जो इन मुल्जिमान के खिलाफ गवाही देने को तैयार होता है, और दूसरी तरफ बुरसा इंसाफ के लंबरदारों की राह तक रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर रही है थाना कसोवाल की पुलिस, आइए जानते हैं। फिजा पुलिस थाना कसोवाल यहाँ पे हम मौजूद हैं, पहुँच गए हैं। यहाँ भी एक केस तफ्तीश है, अंदर जाएंगे, उस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शोभाजान, ये मुकदमा है 326/14। बरकत साहब हैं तफ्तीशी इसके। हाँ जी, बरकत साहब मौजूद हैं? हाँ जी। कहाँ बैठे हुए हैं? जरा पता करें। मुहर्रम ने केस को देखने के बाद बड़ा ही मोहतात अंदाज अपनाया और कुछ इस तरह से अपना दामन बचाया। इनके मुल्जिमों के बारे में तो बरकत साहब बता सकते हैं। यकीनी तौर पर इस केस के बारे में असल हकायक तो तफ्तीशी अफसर ही बता सकता है, लेकिन तफ्तीशी अफसर मिलता तो बताता। हम जब थाने पहुंचे तो मुहर्रम ने बताया कि तफ्तीशी अफसर थाने में मौजूद हैं, लेकिन फिर अचानक से तफ्तीशी अफसर भी गायब हो गया। हाँ जी, बरकत साहब मौजूद हैं? हाँ जी। कहाँ बैठे हुए हैं? जरा पता करें। और जब उसे कॉल मिलाई गई तो मौसूफ ने कॉल अटेंड नहीं की। 4 मरतबा कॉल की, क्या वजह हो सकती है? अगर क्वार्टर में
नहीं है। अच्छा, वो मुल्ज़मान जो पकड़े हुए हैं 3, उनसे चलो हम बात तो नहीं करते, सिर्फ हम जो है उनके चेहरे को दिखा दें, हमने सिर्फ उसकी तस्वीर बनानी है। चलें आप ऐसे जो साहब से पूछ लें, परमिशन लेने फ़ोन करें उनसे। पुलिस के इस रवैये से साफ अंदाजा हो रहा है कि वो किस तरह हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। यकीन मान जाएं, सब ठीक हो सकता है। जुर्म का खात्मा मुमकिन है और माशरे में अमन यकीनी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि महकमा पुलिस को ठीक कर दिया जाए। वो तमाम छोटे बड़े अफसरान, वो तमाम काली भेड़ें जिनकी वजह से इंसाफ खाने की राहदारियों में दम तोड़ जाता है, उनके तन से वर्दी उतार कर उन्हें हथकड़ी लगा दी जाए और काबिल और दयानतदार अफसरान को आगे बढ़कर काम करने का मौका दिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। मगर नियतों का फतूर कौन दूर करे? ये जहाद करे तो कौन करे? ये गलियां मोहल्ले, ये गांव, ये शहर, ये मुल्क, इसकी रौनकें, ये सब कुछ हमारा है और हम सबको मिलकर इसकी हिफाजत करनी है और इसे अमन का गहवारा बनाना है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@ainews.tv। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना न भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान। और मारेंगे। चलिए इंशाल्लाह मजीद हम चेक करते हैं क्यों ऐसे हो रहा है। आप मेरे साथ बाहर चलिए, गेट पर जाके पूछिए कि ये गाड़ी किस तरह अंदर दाखिल हुई और मजीद आए मेरे साथ। आप नहीं सर, मेरे साथ चले आप, मैं नहीं ऐसे जाऊंगा। जनाब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरी यार मुझे तंग न करो प्लीज, आप ना वो हमारे सीनियर आते हैं, उनसे बात करिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गाड़ियों को चेक कर लें प्लीज। हाँ जी, मैं चेक करूँगा। इस गाड़ी को नहीं चेक किया था आपने? मैं इधर नहीं खड़ा था उसको। हमने नाकिस सिक्योरिटी की निशानदही की तो बजाय इस निशानदही पर गेट पर खड़े सिक्योरिटी एहलकारों से बाज पुर्स करने के डीएसपी साहब ने अजीबो गरीब लॉजिक देना शुरू कर दिए। ऐसे बन गया, यहाँ यूनिवर्सिटी चूंकि बिल्कुल क्लोज है, हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स नहीं रह रहे। अच्छा मुझे आप ये बता दें कयूम साहब, आपकी बहुत को खाली करा दिया गया है। हॉस्टल्स में आप कोई स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट नहीं होता। ये मैं आपको हॉस्टल्स में दिखाऊं। अभी आप चेक कर लें, मैं बाद में कर लूँ। सर आप मेरे साथ आए ना, मैं आपको आपके साथ सर आप मेरे बाउंड है सर। आपने मेरा मौक़िफ़ ले लिया है, ठीक है, आप अपना बाउंड है सर। आप बाउंड है, आप सरकारी मुलाजिम है, आप मेरे टैक्स से आपकी तनख्वाह भाई आपको भी हमारे अवाम के खाते में सर भी टैक्स जाता है सर। आप अवाम के खाते में टैक्सेस से भी आपको सहूलतें मिलती हैं। आप चेक कर लें जाकर, हमने जो करना। मैं तो चेक कर रहा हूँ ना, मैं आपको चेक करवाऊंगा ना। चलिए फिर मैं जब चेक करना होगा मैं कर लूँ। मतलब सर कब चेक? मैं वेट कर लेता हूँ। नाइट चेक करता हूँ, मैंने आपके कहने पर थोड़ी चेक कर दूँ। गाड़ी अंदर दाखिल हो चुकी है, शख्स अंदर दाखिल हो चुका है। उन्होंने आपको चलिए आने दिया, लेकिन मुझे क्यों आने दिया सर? मुझे कैसे जानते हैं वो? आपको सारी दुनिया जानती है, आप जो कर रहे हैं आपको कौन नहीं जानता। मैं तो जाके, मैं तो गाड़ी से उतरा ही नहीं, गाड़ी पे ब्लाइंडर्स लगे हुए थे। अच्छा चलिए, ब्लैक शीशे सर। हम मजीद देखते हैं इसमें जो भी है देखें। आप मेरे साथ प्राइवेट वर्दी में चले, आप आकर खुद देख लें कि वहाँ पे लोग यहाँ चिल्ली से ड्रामेटाइज तो नहीं मैं कर रहा, मैंने अपनी सिक्योरिटी जैसे मैं ड्रामा कर रहा हूँ सर। ये ड्रामा है, लोगों के जाने चली गई हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं सर। आप कह रहे हैं ड्रामा? मेरा ख्याल है आप इसको वाइंड अप करें। नाकाम कारकर्दगी को तस्लीम करने के बजाय ये पुलिस अफसर बुरी तरह बौखला गया और इसी बौखलाहट में मौसूफ ने जुर्म बोलता है की टीम को एक मशवरा भी दे दिया। मेरा ख्याल में तो पेशावर के बाद हर शख्स जो है ना वो अपने तौर पर, हम भी उसी वाले से निकले हैं कि हम लोग दिखा सकें कि सिक्योरिटी फील करेंगे। सारी दुनिया इसी तरह परेशान है। उस आने के बाद सारे अदारे मैक्सिमम कर रहे हैं सफाई, और हम जितना कर सकते हैं हम उससे बढ़ के कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपने जिम्मेदारी पूरी। थोड़ी देर बाहर वेट कर लो, अगर आप विजिट कर लें सर उन लोगों को। खुदा खासा सर अभी तो हम लोग दाखिल हैं, हम शरीफ लोग हैं, कोई दहशतगर्द दाखिल हो गया फिर क्या होगा सर? फिर उन्होंने आगे निशानदेही नहीं करवानी सर, उन्होंने आपको भी आ जाना है सर आपके पास। ख्याल भी किसी और ऑफिस का चक्कर लगा लिया, शहर में बेशुमार दफ्तर से चक्कर लगाना हमारा काम नहीं, हमारा काम इसलाह करना, निशानदेही कर दी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इंशाल्लाह इसके मज़ीद। बड़ा डिसअपॉइंट हुआ सर मैं, सर मैं डिसअपॉइंट हूँ।
3 थानों की आप इंचार्ज हैं सर, 3 थानों। करूंगा कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो खत्म हो जाए इंशाल्लाह। मैं आपके सामने है जी, हमने इंतहाई रिस्पेक्टेबल अंदाज में जितना हम कह सकते थे, जितना हम फोर्स कर सकते थे डीएसपी साहब की मौजूदगी में, हमने वो किया है। लेकिन शायद हमारा ये करना देखने वालों को तो शायद जो है बेहतर लगे, सिक्योरिटी फराहम करने वालों को बुरा लग रहा है। और सच हमेशा कड़वा होता है, और वही बात है, जितना मीठा होगा उतना हब हब, कड़वा होगा तो थू थू। बहरहाल हमने अपना काम किया है, हमने दिखाया है सिक्योरिटी सिर्फ मुंह से नहीं दी जाएगी, सिक्योरिटी के लिए अमली इकदाम करना जरूरी है। सर थैंक यू सो मच सर। हद है ढिठाई की, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा की जिंदगियां दाव पर लगाने में जो भी मुलव्विस है, हम उससे जवाब जरूर तलब करेंगे। आगे देखिए। फिलहाल सूरत हाल ये है कि एक गाड़ी ये पार्क है, एक गाड़ी हमारी पार्क थी। हमारी गाड़ी में हम लोग 2 लोग, जबकि दूसरी गाड़ी में हमारा कैमरामैन और मैं और मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इनका हुलिया भी, और इनको लेकर यही पैदल चलते हुए ये तमाम फुटेज इन्होंने भी बनाई, हमारे एक और साथी ने भी बनाई। और ये फुटेजेस के बाद ये एक रिक्शा जो कि इंतहाई तेजी से, यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है, यहाँ किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं। सिक्योरिटी और इंतजामिया ने दहशतगर्दों का काम आसान कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर सड़कों पर स्पीड लिमिट का भी कोई तयन नहीं किया गया, ना ही डिपार्टमेंट्स के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिनकी वजह से गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी के साथ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता दहशतगर्द हमला करते हैं तो बड़ी ही तेजी के साथ अपने हदफ के करीब पहुंचकर और अपना टारगेट पूरा करके बड़ी आसानी के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जहां यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इन चीजों का ख्याल नहीं रख रही, वहीं सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार और अफसरान भी बस दिखावे की सिक्योरिटी कर रहे हैं। डीएसपी ने तो गेट पर तैनात एहलकारों से पूछगछ नहीं की, लेकिन चलिए हम अपना फर्ज तो निभाते हैं। बस हम यही था उनके दुश्मनों के अल्लाह ताला पर्दाफाश करे, उनको पकड़े, उनको पूछे भाई किस तरह मारा है, किस तरह ले गए इसको। नशेई बंदे ने साढ़े बच्चे कर देता ने, उसका मुर्दा कर देता ने, असी ओदी शक्ल नहीं देखी, सानू ये भी बड़ा दुख है, ओदी शक्ल नहीं देखी। ओदी मैयत पता नहीं की कीता ने, तेजाब पा के गाली ने कि ओदी मैयत ही गाल सती ने। सानू बड़े दुख है ना, साडे ना बड़ा जुल्म होया, असी आज ताईं ओदी दुख नहीं वेखा। असी पूछया तो ना कहते कोई नहीं, मेरा बच्चा साडा इंसाफ होवे, असी गरीब है, साडा बच्चा वो कमावन वाला, असी ओदा मुंह नहीं देखिया। मेरा बच्चा ये खौफनाक वाकया पेश आया जिला साहिवाल के थाना कसोवाल की हदूद में। लाहौर में मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान अपने गांव पहुंचकर अचानक गायब हो गया। हमारी आखिरी बार यहाँ से क्या कह के गया था बकास? क्या खाना नाश्ता किया उसने? क्या बात की आपसे? मेरे को यही पूछा अभी अम्मी तू कपड़े सिलाए नहीं दे, मैंने कहा या हम कोई नहीं हाले सिवाए भी ले पे नाश्ता किया मेरे कोल बह के खाना खुना खादा सी ते हो बस च गया, फिर नहीं आया। लाहौर आया, रात में आया काम होते, रात को आया, सुबह 7 बजे। हाँ जी 7 बजे। यही पूछा है बहन भाई से? हाँ जी हाँ, अपने भी लेकर आया था। मकतूल नईम बस एक रात घर में ठहरा और फिर अगले दिन न जाने कहां चला गया। यह मकतूल नईम का बीमार बाप, जिसका कहना है कि उसका बेटा तो दोस्तों से मिलने गया था। ए काम कर रहा जी लाहौर, लाहौरों काम तो आया सी इत्थे ते ए ते दोस्त ने उन्होंने मिलन गया जी, वापस नहीं आया है। मकतूल आखिर गया तो कहां? मुरसा ने तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान अहले इलाका की ज़बानी पता चला कि उसे आखिरी बार अपने 3 दोस्तों के हमरा देखा गया था। क्या नाम आपका? वाजिद अली हमारा नाम है। जब मैं अपने घर के पास आया था ना, तो मेरा दोस्त है पेंटर, मैं उसके पास आया तो बोला यार थोड़ा काम है तो चलना है साथ में दुकान शाम में। तो जब मैंने देखा तो ये 4 लड़के जा रहे थे, वकास साथ था और 3 लड़के आगे थे। 3 कौन थे? ये जो कत्ल किए इस लोगों ने, हाँ मुजम्मल और नाम नहीं मुझे आता, साकब होगा तो जहाद, ये 3 थे साथ। गांव के एक और नौजवान ने भी इस बात की तस्दीक की कि उसने मकतूल को अपने दोस्तों के साथ देखा था। आप भी मलेदार हैं? जी मैं भी मलेदार हूँ, ये मेरे साथ था, ये मेरा दोस्त है और हम दोनों बातें कर रहे थे वहाँ। इसने मेरे साथ काम करना था थोड़ा सा, इसलिए। पेंटर आप हैं? जी मैं पेंटर हूँ। तो
वो तीनों आगे आगे जा रहे थे और ये पीछे जा रहा था उनके। मकतूल के ये दोस्त नशा करते थे और मकतूल जब भी घर आता तो उसके वरुसा उसे इन लड़कों से मिलने से मना करते, लेकिन वो फिर भी न रुकता। मकतूल की गुमशुदगी की बात शक होने पर इलाके के बुजुर्गों ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछगछ की, लेकिन वो साफ मुकर गई, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और इन मुल्जिमान के बारे में भी बताया गया और साथ ही वरुसा अपने तय भी मकतूल को ढूंढने की कोशिश करते रहे। इसके बाद की कहानी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुलिस ने हस्बे मामूल वही किया जो उसका पुराना वतीरा है। दूसरी तरफ वुरसा तलाश करके थक हार चुके तो फिर एक फोन कॉल मौसूल हुई, लेकिन ये कोई खुशी की कॉल नहीं, नौजवान नईम की मौत का पैगाम था। कॉल आपको मौसूल हुई? जी मुझे क्या कॉल है, क्या कॉल उसने कहा ये आपके बड़े भाई हैं उनसे बात कराएं। क्या पूछा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ रक्षा की नाम है मलक ताहर है जो उसका कत्ल यहाँ किया गया, वो उसको फेंक कर आया है। रिक्शे वाला लेकर गया। मैंने उससे पूछा आप अपना नाम बताएं, उसने फोन बंद कर दिया। कॉलर ने फोन बंद कर दिया, मगर जब वरुसा बताई गई जगह पर पहुंचे तो ये खबर सच निकली। वो लाश किसी और की नहीं, उन्हीं के लखते जिगर की थी, लेकिन लाश जिस हाल में थी उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, सारा गला सड़ा पड़ा था जी, और जैसे तेजाब डाला गया हो उसके ऊपर। और हमने जब घर से फोन किया भी उसकी निशानियां बताएं, घर वालों ने बताया कि उसके छोटे भाई की पैंट शर्ट, वो बड़े यानी चाचू की शर्ट और भाई की पैंट बेल्ट बांध कर गया हो। हमने पैंट से और उसकी शर्ट से और उसके बेल्ट से शिनाख्त किया और बाकी उसकी यानी कि बॉडी की हाइट से। लाश मिलने के बाद घर में कोहराम बरपा है। माँ बाप बहन भाइयों पर क़यामत टूट गई। जवान बेटे की मौत यकीनी तौर पर माँ बाप को जीते जी मार देती है। अपनों के बिछड़ने का दुख इंसान को तोड़ कर रख देता है, और नईम के जाने का दुख तो इसलिए भी वुरसा की बर्दाश्त से बाहर था कि वो तिबई मौत नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया, वो भी वहशतनाक तरीके से। लेकिन किस लिए? आखिर वो कौन सा जुर्म था जिसकी इतनी भयानक सजा दी गई? जब घर में सफे मातम बिछी तो दुख की इन घड़ियों में मोहल्ले की औरतों की जुबानी एक और खबर भी सुनने में आई कि मकतूल के कातिलों की किसी रिश्तेदार लड़की के साथ ताल्लुकात थे और इसी रंजिश में इस लड़की को कत्ल किया गया। जुर्म बोलता है कि टीम ने जब मकतूल के वरुसा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। जिस दिन ये आया था ना, उस दिन भी वो लड़की इधर ही आई थी, हालांकि वो खानपुर में रहती है। जब ये लाहौर से वापस आया ना, तो जो 2-3 दिन ये गायब रहा। ये यूनिवर्सिटी के अंदर के मनाजिर हैं जो हम लोग गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुए हैं। किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। ये राइट साइड पे वो हॉस्टल है जहाँ पर स्टूडेंट्स रिहाइश पजीर हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास नामनिहाद सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची डीएसपी के ऑफिस। ये डीएसपी साहब के सामने गाड़ी है जी, और अब स्पाई कैम के जरिए मैं डीएसपी साहब तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। क्या मुलाकात होती है या नहीं? याद रहे कि आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक 3 से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम एसएचओ और डीएसपी अपने इलाकों में अपने ऑफिसेज में रहेंगे और लोगों की बातें सुनेंगे, उनकी शिकायत सुनेंगे। जुर्म बोलता है कि टीम नाकिस सिक्योरिटी की शिकायत लेकर डीएसपी के ऑफिस पहुंची और हमें पूरा यकीन था कि मेन गेट पर सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में जानकर सीनियर पुलिस अफसर सारे कामकाज छोड़कर फौरी एक्शन लेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डीएसपी का जवाब हमारी समझ से बालातर था। अंदर रीडर साहब के कमरे में मैं गया हूँ और उन्होंने कहा है कि डीएसपी साहब, मुतलका डीएसपी साहब मीटिंग में है। अली रिजवी नाम है जी मेरा, अंदर मीटिंग में है। और अब उनसे जो है हम सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो और क्या है। डीजीपी लाहौर की जानिब से ये एक सर्कुलर जारी किया गया था कि उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर में कोई भी शख्स बिना अर्दली के उनके कमरे में दाखिल हो सकता है अपनी शिकायत लेकर। लेकिन डीएसपी साहब के कमरे में दाखिल होने के लिए सबसे पहले रीडर के रूम में बताया गया। रीडर साहब ने अंदर जाकर बताया है और अभी तक हमारा बुलावा नहीं आया। कैमरा ऑन है और कैमरा हम बंद नहीं करेंगे ताकि कितनी देर में वो बुलाते हैं, शिकायत कितनी देर में सुनते हैं, जरा वो सुन लीजिए।
जुर्म बोलता है कि टीम काफी देर तक इंतजार करती रही और फिर कहीं जाकर हमें बताया गया कि डीएसपी साहब मीटिंग में हैं। सिक्योरिटी का मामला है, लोगों की जानों का मामला है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगियों का मामला है। अच्छा सर, क्या गुड नेम आपका सर? मेरा नाम अली रिजवी है। अली रिजवी भाई, एयर भाई? जी सर। आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और डीएसपी ने हमें अंदर बुला लिया, लेकिन फिर एक और मसला खड़ा हो गया। जी सर, आ जाओ आबिद। कैमरा हो भी सकते सर, आप बड़े हसास मैटर में मिल रहे हैं। हम तो आप हमारे हम तो हसास मैटर में मिल रहे हैं ना। क्या तो सारे पहले सर मेरी बात सुनिए, आप उनसे पूछ लें, हम क्योंकि ऑफिस का तकद्दस है, आप उनसे पूछ लें कि वो कैमरा लेकर अंदर आना चाहते हैं, आप पूछ लें। हम तो ऐसे दाखिल नहीं ना हो रहे, हम तकद्दस है ऑफिस का। समझ में नहीं आता पुलिस अफसरान कैमरा ऑन देखकर इस कदर खौफजदा क्यों हो जाते हैं। खैर कुछ भी हो, मौक़िफ़ तो हमें लेना था, और वो भी ऑन कैमरा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की जानों का मामला था। सने पेशावर के बाद हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम इकदाम कर रहे हैं। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना इजलास बुलाए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक वो यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हैं। बैरून ममालिक से स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो अभी भी हॉस्टल में, हमारी इतलात के मुताबिक कुछ फिगर्स मेरे पास हैं कि अब भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इनकी रिहाइश हॉस्टल्स के अंदर है। और यूनिवर्सिटी अगर बंद भी है, हमें उससे लेना देना नहीं है। क्या इकदाम हैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के? आपका ऑफिस भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर? एक तो ये एक ही एंट्री एग्जिट हमने कर दिया है। हमारी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद होती है, इनकी अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद है। अंदर भी जो है इसके जो हैं राउंड अबाउट में भी डे नाइट इनकी पेट्रोलिंग भी है, लाइट्स में इजाफा किया है, बैक साइड के गेट सारे बंद कर दिए गए हैं। वैसे भी अभी यूनिवर्सिटी बंद है, तो मैक्सिमम कर रहे हैं जो हो सकते हैं। डीएसपी ने बड़े ही मीठे अंदाज में अपना मौकफ देकर मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल मेरी टीम बाहर देखकर आई थी, ऐसे में डीएसपी के इस खूबसूरत जवाब को कैसे तस्लीम कर लेती। सर आपने कहा कि गेट पर आपकी सिक्योरिटी भी मौजूद, जामिया की सिक्योरिटी भी मौजूद है। खड़े होने को सिक्योरिटी का नाम दिया जा सकता है कि महज खड़े में हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, क्या हम सिक्योरिटी दे रहे हैं? चलें उससे मजीद टाइट कर। नहीं सर, बच्चे मर गए हैं, आप कह रहे हैं इसको मजीद टाइट कर लेते हैं। कितने लोग और मरवाने हैं? आप लड़ने आए हैं तो आपने बात ऐसी की कि चलें और कर लेते हैं, तो मेरा तो आप जरा 2 सेकंड के लिए सोचें सर कि जिनके बच्चे मरे हैं ना, जिनके बच्चों को पूछ के मारा गया सर, हम सब हैं। बात ऐसे कर दी, मैं तो सर रोने, मेरा दिल कर रहा है मैं मातम करूं इधर। आप रोने, आप कह रहे हैं लड़ने, मेरा दिल कर रहा है मैं मातम कर लूं, मेरा सर फाड़ दें सर। आपने अगर आपसे पूछ लिया, आपने सर बात ही ऐसी कर दी। अब डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर है सर, हमने सिक्योरिटी बेहतरीन की हुई है यहाँ पे। सानिया लाहौर, पेशावर के बाद सानिया लाहौर होगा, तब तमाम स्कूलों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की भी कर रहे हैं। सर पैदल शख्स मैंने अंदर दाखिल किया, सुनने कहीं सर, पैदल शख्स मैंने अंदर दाखिल किया, गाड़ी लेकर, इसके अंदर अगर बम हो, इसके अंदर क्लैशंस हो, इसके अंदर पिस्टल हो, इसके अंदर दस्ती बम हो, इसके अंदर खुदकुश जैकेट हो, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आपके ऑफिस तक मैं आ गया हूँ, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं सर। इससे ज्यादा फिर वही आएंगे और वो आगे फिर पूछेंगे। चले ये जो अंदर लोग जाते हैं और जो आते हैं वो बिला झिझक अंदर चले जाते हैं। आप क्या नहीं, ये अभी हमारा मुलाजम है, मुलाजमों का हम जानते हैं, मुलाजमों के अलावा हम बाकी तमाम लोग चेक करते हैं। गाड़ी भी आपके मुलाजमों की थी जी? ये गाड़ी हम अंदर ले गए थे। किस टाइम? आप कितने बजे ले गए? अब से ठीक 25 मिनट पहले। यही तो बात है, कितने? अभी 3 बजे से पहले आप ले गए। अब से 25 मिनट पहले। आप इनके साथ किस बेस पे कर रहे हैं बात? मैं सर इनसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर गेट पे खड़े हैं, आप इंतजामिया के हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो एम्प्लॉय यहाँ पे, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग पैदल अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी कुछ तलाशी हो रही है, कुछ चेकिंग हो रही है? आप लोग डिक्कियाँ वगैरह चेक कर रहे हैं? जो अंदर की है ना सर, जिनका स्टिकर लगा हुआ है उनको नहीं चेक करते, वो अपने जैसे ये देखना स्टिकर लगा हुआ है। इधर आप 1 मिनट के लिए जरा गाड़ी साइड पे पार्क करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यार आप लोग ना, वैसे हम अपनी गाड़ी भी ले गए हैं, हम अपनी गाड़ी भी ले गए हैं, असला भी ले गए हैं अंदर। इसका मतलब कि आप लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, गलत बात है, आप लोग बहुत गलत है, सॉरी ना करें।
हालात आपके सामने जनाब। कैमरा ऑन देखकर सिक्योरिटी एहलकार भी मुतारिक हो गए थे, लेकिन हमें अच्छी तरह पता था कि उनकी ये फुर्तियां दिखावे के सिवा कुछ नहीं। जनाब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरी यार मुझे तंग न करे प्लीज, आप ना वो हमारे सीनियर आते हैं उनसे बात करिए। मतलब डीएसपी साहब ने कुछ नहीं किया? चलो फिर डीएसपी से बात। अच्छा सर आप अपना काम करें, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गाड़ियों को चेक कर लें प्लीज। हाँ जी मैं चेक करूँगा। गाड़ी को नहीं चेक किया था आपने? मैं इधर नहीं खड़ा था। कोई नहीं जो अपनी लापरवाहियों और कोताहियों को तस्लीम करे। यहाँ हर शख्स अपना मलबा दूसरे पर गिराता नजर आता है। ऐसे में कैसे ठीक होंगे हालात? कानून नाफिज करने वालों से लेकर हुक्मरानों तक सभी हैं इस मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार। जुर्म बोलते हैं कि टीम ने तो ये दिखाया कि किस तरह सिक्योरिटी लैब्स हैं और ये पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी, जिसकी सिक्योरिटी के हालात ये थे। यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 140 घरों में जब जनाजे पहुंचे थे तो पूरी कौम मुत्तहद होकर बाहर खड़ी हो चुकी है। हम लोग अपनी जानें तो दे सकते हैं, हम लोग हर उस शख्स से लड़ेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मियां साहब खुदा का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, इन सिक्योरिटी को बेहतर कीजिए। खुदारा उस साने से कुछ सबक सीख लीजिए। सिर्फ फोटो सेशन से कुछ नहीं होगा। उन माहों की आहो पुकार को 2 सेकंड के लिए सोच लें कि किस तरह उन्होंने अपने लखते जिगरों को दफन किया है, किस तरीके से माओ से उनके बच्चे छीन लिए गए हैं। क्या अब भी अगर हम उस ताने से सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इस वक्त पूरी कौम आपके साथ है, आप कदम उठाइए, हर शख्स आपका साथ देगा, लेकिन इस तरह लोगों के प्यारों को स्टेक पे मत लगाइए। खुदारा कुछ कीजिए, खुदा के लिए अब बस कीजिए। आखिर हम सबको, हमारे बच्चों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? क्यों बेगुनाह शहरियों को इन वहशियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? ये वक्त बुलंद बांग दावे करने का नहीं, अमली इक़दामात का है। ब्रेक के बाद देखिए, क्या नशा पूरा करने के लिए नशई नौजवान का खून पी गए? गली सड़ी लाश बुरसा गम से निढाल। निज़ाम हुकूमत भी चल रहा है, इदारे भी फाल हैं और कानून नाफिज करने वाले भी मुतहर्रिक, लेकिन कड़वा सच ये है कि किसी को जरा भी कानून का डर नहीं। हेरा फेरी और 2 नंबरी तो दूर की बात, यहाँ लाशें गिरना मामूल बन गया है। बात बड़े शहरों की हो या दूर दराज के इलाकों की, इंसानी जान हर जगह सस्ती है। एक और घर में कोहराम मचा है, सफे मातम बिछी है। मैंने तो मुँह नहीं असी तो वेख्या, असी शक्ल ही नहीं वेखी। गया फिर नहीं आया साढ़े कोल। चंद घंटे ही आपका मेहमान रहा सिर्फ, बस रात आया तो सुबह चले गया भाई, उसको बाद नहीं देखा मैंने। लास्ट पे आपने देखे नहीं उसको? रोई नहीं, मुँह नहीं देखा, तस्वीर रख के रोंदे रहे। ये यादगार तस्वीर है उस जवान की जिसकी लाश इस कदर मस्क शुदा थी कि मां मरने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। जालिमों ने इस मां से इसका लखते जिगर छीन लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया। मेरा वही रोजी का वसीला था। हाँ जी, वही करता था। मेरा मियाँ बीमार है, वही मेरा बस ख्याल। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 हैं। 5 हाँ जी। 4 बेटे 1 बेटी? नहीं, 4 बेटे 1 बेटी। हाँ जी, 1 बेटी है। जहाँ माँ की ममता तड़प रही है, वही नन्ही बहन को भी रह रह कर भाई की याद सता रही है। वो हमसे बहुत प्यार करता था, उसके अलावा हमारा कोई मानने वाला भी नहीं, वो हमारा भाई था। साल क्या आपका हुकूमत है? बस हमारा हक इंसाफ हो। अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है।
हम हालत जंग में हैं। सानिया पेशावर के बाद दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, यकीनी तौर पर उनका रिएक्शन भी आएगा। वो बेगुनाहों के खून से होली खेलने की कोशिश भी करेंगे और तालीमी इदारे तो खास तौर पर उनके हदफ पर हैं। ऐसे में क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों ने वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं या फिर हम सब किसी ख्वाब ख्याली में हैं? आज की ये रिपोर्ट तहलका मचाने वाली है। सीधा जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर शहर में मौजूद है। सानिया पेशावर के बाद भी अगर हुकूमत और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर न जाने कौन सी ऐसी क्यामत आएगी जिसके बाद सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फराहम करेंगे, तालीमी इदारों में भी और हसास इमारतों में भी। मेरे अकब में बिल्कुल UET है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, जिसकी सिक्योरिटी लैब्स आज हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ ये भी आपको मैं बताते चलूं कि मुतल्लिका DSP साहब का ऑफिस भी यूनिवर्सिटी के एक अहाते में मौजूद है और सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि कोई भी शख्स मोटरसाइकिल, गाड़ी या पैदल अंदर बड़े आराम से दाखिल हो सकता है। यूनिवर्सिटी की तस्वीर या वीडियो बनाकर सिक्योरिटी लैब्स को मुकम्मल तौर पर चेक कर सकता है। हम लोग सबसे पहले अपने साथी को अंदर दाखिल करेंगे और इसकी अगर कोई तलाशी ना हुई तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। अंदर जाके DSP साहब से भी पूछेंगे कि अब वो कोई सानिया लाहौर करवाना चाहते हैं या इसके अलावा जो अंदर लोग मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो फॉरेनर्स मौजूद हैं और हॉस्टल्स के अंदर हैं, उनकी जानों का अगर ज़िया होता है तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त किस पर पड़ेगी, यही जानने के लिए जुर्म बोलते हैं कि टीम आज जो है ये स्टिंग ऑपरेशन करेगी। और इसके अंदर अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग आवाम की भलाई, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त पंजाब पुलिस पर पड़ेगी, हम पर नहीं, क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं कि अब भी सिक्योरिटी लैब्स हैं लाहौर में और ये किसी बड़े सानिया का इंतबा हो सकता है अगर होश के नाखून ना लिए। इस शख्स को अंदर दाखिल करेंगे और उसके बाद आपको हालात दिखाता हूँ। फुटेज के ये मनाजिर जरा गौर से देखिए। हमारी टीम का किरदार यूनिवर्सिटी के मेन गेट की जानिब बढ़ रहा है। ये फुटेज देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से शहरियों से जो वादे किए गए वहाँ सिवाय खोखले दावों की और कुछ नहीं। और जनाब आप चेकिंग के मनाजिर देख लीजिएगा। ड्यूटी पर खड़े हुए सिक्योरिटी अहलकार कितने ही जो है वो पाबंद है अपनी ड्यूटी के, वो अंदर दाखिल हो गया है। अब इसकी किसी किस्म की कोई जामिया तलाशी नहीं हुई है। ये मनाजिर आपने देख लिए हैं। तो ये है वो सिक्योरिटी, ये है वो हिफाजती इकदामात जो दहशत गर्दों को रोकने के लिए किए गए हैं। किसको खबर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने वाला शख्स कौन है? अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि ये शख्स दहशत गर्द है, यूनिवर्सिटी में घुस चुका है, तो अब आगे क्या होने वाला है? ये शख्स अगर दहशतगर्द होता तो यहाँ कुछ भी कर सकता था। ये यूनिवर्सिटी में आजादाना घूम फिर रहा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास से गुजर रहा है। अंदर के सारे रास्तों, जगहों, इमारतों की फुटेज और वीडियो बनाकर दहशतगर्दों की तरह पूरी प्लानिंग करके जो चाहे कर सकता है। जिस तरह ये एक शख्स बगैर चेकिंग के यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गया है, बिल्कुल इसी तरह अगर दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद एक एक करके यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गई तो इसके बाद क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। शख्स जो है विदाउट चेकिंग अंदर गया और विदाउट चेकिंग ही ये शख्स बाहर आ गया और हालात तो आपके सामने हैं कि कितनी चेकिंग हुई है और कितनी नहीं हुई। बहरहाल पैदल गया था, अब गाड़ी अंदर लेकर जाते हैं, गाड़ी की चेकिंग होती है, ये नहीं होती, कैमरा इस पे भी ऑन होगा और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अंदर DSP साहब का क्या मौक़िफ़ है। एक दहशतगर्द पिस्टल या बारूदी जैकेट लेकर अंदर जाए, न तब सिक्योरिटी वालों को कोई होश रहता है और न उस वक्त जब कोई बारूद से भरी गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर पहुंच जाए। ये हम अंदर दाखिल हो गए हैं और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी, कोई चेकिंग नहीं हुई। और अब यहाँ पर अहम इमारतें, ये डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक, इसके साथ एक पुलिस एहलकार यहाँ पे खड़ा है जो फोन पर वो बातें करने में मसरूफ है, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार सामने बैरियर पे नाका लगा कर तो खड़ा है, लेकिन किसी भी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है, कुछ खाने पीने में मसरूफ था।
अब फर्ज करें इस गाड़ी की जगह दहशतगर्दों की गाड़ी होती, वो भी बारूद से भरी हुई, तो फिर यकीनी तौर पर पूरी यूनिवर्सिटी राख का ढेर बन जाती। हर तरफ लाशें बिखरी होती। एक और सानिया पेशावर जन्म ले चुकी।